वाले दिन जो चीजें हैं बहुत ज्यादा कॉमन चीजों के ऊपर ही आपके ऊपर वशीकरण होता है। वशीकरण? जी, वशीकरण, वशीकरण ब्लैक को मैजिक दोनों एक्सप्लेन चीजें। करो कि वशीकरण क्या है। जी, वशीकरण ये है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने वश में करना। वश में कर लेना। जी, कोई वाह। पर्सन है, जैसे मान लो कि घर में वो परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत डाल रहा है, या कोई इंसान चाहता है कि मुझे प्यार चाहिए मेरा, जबरदस्ती कह लो किसी को अपने वश में करना, उसको कहते हैं वशीकरण। क्या पत्नियां अपने पति को वश में कर सकती हैं? बिल्कुल कर वो सकती ऐसे हैं। करता रहे, शॉपिंग जाना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, बिल्कुल, है ना? ऐसे में सुना है कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो तुम्हें सकता वश में कर रखा है। वशीकरण करने की जरूरत नहीं, वो बस ऐसे देखती हैं। ऐसे जाओगे नहीं फिर? है। आंखों से अच्छा, रुको कि वशीकरण नहीं, होता है ना। मैं कर लेती हूँ एक्ट। अच्छा, तो ये तो हो गई मतलब वशीकरण की बात। एक हो गया ब्लैक मैजिक का। जी। ब्लैक मैजिक क्यों, मतलब ये अपने फायदे के लिए होता है जी, या दूसरे के नुकसान के लिए? दूसरे के नुकसान के लिए होता है। सिर्फ इससे हाँ, फायदा नुकसान, कुछ नहीं है? फायदा कुछ नहीं है। तो लोग क्यों करते हैं? जी, इसलिए करते हैं कि मान लो कि मतलब वो पर्सन है कि उसकी फैमिली में ग्रो काफी ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसका ग्रो नहीं हो पा रहा। फैमिलीज में भी हो जाता है? फैमिलीज में I guess- लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि वो उसके फादर ने ही अपने बच्चों के ऊपर करवाया। हाँ, फादर वाला तो बहुत स्केरी एग्जाम्पल जी, था। तो आजकल तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी किसी के ऊपर भी करवा देता है। 85% लोग आपकी ब्लड लाइन से ही आपके ऊपर करवाते बिल्कुल, हैं। जो जानते हैं वही करवाते हैं। अननोन पर्सन कोई किसी के ऊपर ना ही करवा सकता है, ना ही कोई करवाता है। अब क्या- ऐसे कोई थर्ड पर्सन उठ के कह दे कि मैंने उस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना है, मैं कह रहा हूँ कि जितना मर्जी वो पैसा फेंक दे, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पास वाला होना चाहिए उसका जिसको कोई सामान होना चाहिए, अथॉरिटी कोई है चीज कि होनी हाँ। चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, जैसे अब ये सेलिब्रिटीज हैं, जी, इन पे ब्लैक मैजिक हो जाता है बिल्कुल सामने हो जाता है। उनका सामान होता है किसी के पास, अगर मान लो उनका किराया करवाएगा कौन? से। उन पर होना तो कोई टच में चाहिए हाँ, ना, टच में चाहिए। ऐसे थोड़ी कि कोई बैठा हुआ कह रहा है कि हाँ। ऐसे But बिल्कुल नहीं होता। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है। वैसे मैंने भी सुना था कि ये शाहरुख खान है, इन पे तो ये बॉडी दिखा देते हैं कि इन पे कितना कुछ हो जाए, कितनी लड़कियां इन पे करवा देना। अरे इसका भी सोल्यूशन होता है। अच्छा, इसका भी कुछ इसका, चीज़ है। हाँ, इसका सोल्यूशन ये होता है कि जैसे आपने अपने ऊपर सुरक्षा कवच बना लिया। सुरक्षा कवच होता है कि मतलब आपके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा। एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है आपके ऊपर कि वो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। मतलब इसका बस एक ही तोड़ होता है कि किसी ने आपको कुछ खिला दिया, वो उसी टाइम टूट जाता है। अदरवाइज वो टूटता नहीं है। जहां मर्जी आपका कोई कपड़ा ले गया, आपके शूज ले गया, आपके बाल ले गया, आपके पैरों की मिट्टी ले गया, कुछ भी ले गया आपकी यूज की हुई चीज, तभी वो कुछ नहीं करवा पाएगा। ये सुरक्षा कवच कैसे आता है? सुरक्षा कवच होता है कि हमारे गॉड्स के कह लो की चीजें से होता है, जो माता बंगलामुखी की ब्लेसिंग से होता है। ओके जी। जी, तो हमें मतलब पंचमुखी बालाजी की ब्लेसिंग से होता है, दुर्गा माता की ब्लेसिंग से होता है, काली माता की ब्लेसिंग से होता है, जी, भैरव बाबा की ब्लेसिंग से होता है। जी, आपने जितने भी नाम लिए, अपने जितने भी गॉड्स के नाम लिए हैं, ये सारे इनके रुद्र रूप है। जी, इनकी ब्लेसिंग से ऐसे होता है? क्योंकि इनका जो चीजें हैं, इनको पावरफुल, इनको कहते हैं ना कि वो मिला हुआ है, हाँ, वरदान मिला हुआ है। अच्छा। इन सभी को वरदान मिला हुआ है। जैसे हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है कि वो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाएंगे, अभी भी प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट है जी। जैसे चंद्रमा और सूरज हमें रोज दर्शन देते हैं, वैसे ही हनुमान जी हमारे बीच में है। वाह। तभी कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो हनुमान जी को याद करो। जी जी, मैं तो कई कस्टमर को मतलब कह लो कि ऐसे कस्टमर को बोला कि बस आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, डे में और नाइट में, दोनों टाइम आपने करना ही करना है। कईयों के इस चीज से भी हल हुए हैं। बहुत क्लाइंटों को इन चीजों से हल मिला है। जैसे कई बच्चों को ना डर लगता है, हम उनको बोलते हैं कि आपने अपना हनुमान जी का जो है पाठ करके सोना है। जब पंडित जी, कमिंग बैक टू ब्लैक मैजिक, जी, अब जब ब्लैक मैजिक होता है तो ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो यूज होती हैं आपकी? जी, ब्लैक मैजिक में देखो अपने हेयर्स बहुत यूज होते हैं, हेयर यूज होता है। यूज क्लॉथ बहुत यूज होते हैं। अच्छा शूज बहुत यूज होते हैं। अच्छा ब्रेसलेट्स बहुत यूज होते हैं इसमें। अच्छा जी, मैं ना एक चीज ऑब्जर्व करी है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल घर की सफाई होती है, सारे अपने पुराने कपड़े भी निकालते हैं और डोनेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहने लगा था कि मतलब इस चीज में परहेज जो है, जैसे अब दिवाली आ गई, अब सारे ना अपनी सफाई की ओर ध्यान देंगे। वो अपने पुराने शूज दे देंगे, हाँ, वो कपड़े दे देंगे, कोई भी जो नई चीज अपने यूज करनी है उसको वो उन्होंने दे देनी है। तो उससे क्या होता है कि जो मतलब जिसके मन में है कि ऐसा करना है, उसने तो वो चीज ले ही लेनी है। तो ये चीज से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसका है कोई मतलब जो सब कर सकते हो कि देने से पहले ऐसा कर लेते हैं? जी, देने से पहले एक नमक लेना आपने, ठीक है जी, कोई भी नमक, व्हाइट या ब्लैक कोई भी नमक ले लो, और नींबू लेना है। नींबू, हाँ जी, ठीक है जी। वो बाल्टी में आपने दोनों को डाल लेना और कपड़ों को अच्छे से वॉश करना है। नींबू कटा होना चाहिए पूरा? हाँ, कटा होना चाहिए, कटा होना चाहिए। नींबू कट करके उसके अंदर डाल के पूरा उसका रस उसके पानी के अंदर डाल के उसको वॉश करो। वॉश करने के बाद आपने उसको सुखाना है और दोबारा फिर से प्लेन वाटर से वॉश करना है। अच्छा, ठीक है। जब प्लेन वाटर से वॉश होगा उसके बाद आप उसको दे सकते हो किसी को भी। ओके, जी, ठीक है। और शूज के लिए क्या रेमेडी है? शूज के लिए तो वैसे देने भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि शूज जो है देने नहीं चाहिए, क्योंकि शूज और वॉच हमारा जो है, शूज कह लो शनि ग्रह से भी रिलेटेड होता है। अच्छा, शूज ना ही किसी को कह लो गिफ्ट भी नहीं करते, नए गिफ्ट करने का, लेकिन पुराने हमने कह लो घर पे लेके आए और हमें नहीं पसंद आए, हम कहते चलो कोई नहीं, किसी रिश्तेदार को दे देते हैं। फैमिली मेंबर में दो कोई इशू नहीं है, अगर आपको पता कि वो फैमिली मेंबर भी आपका अच्छा है।
पाजी को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनके पास जो आते हैं लोग वो ज्यादा केसेस घर वाले ही होंगे कि यार मेरे उसने ऐसे कर दिया है ना, ये चीजें पता ही ना, आधे लोगों को तो ये बताते हो यार तेरे तो उधर से ही हुआ है। हाँ बिल्कुल। ठीक है पाजी, किस तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं दिवाली पे? दिवाली पे हर तरीके के ब्लैक मैजिक होंगे, लोगों के पास मौका ही यही है। मौका ही है। हाँ दिवाली के दिन ना, दिवाली के दिन उन्होंने मतलब कह लो कि सब बिजी होंगे, जितने भी तांत्रिक हैं वो ब्लैक मैजिक करने में बिजी होंगे। यार पाजी सैलून में जाना चाहिए फिर वहां पे बाल कट करने? ना बिल्कुल नहीं जाना, दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वैसे भी उस दिन ना अपना हेयर कट लेना चाहिए, कुछ नहीं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले ले लो, कभी भी ऐसे हेयर कट नहीं लेना चाहिए दिवाली वाले दिन। और मैंने सुना है, किसी रील में भी देखा था कि मिठाइयाँ, आपने बोला कि खाने से हम वो एक सुरक्षा कवच होता है टूट जाता है, तो ये त्योहार ही मिठाइयों का है जी। तो कोई भी देके जाएगा, हम बोल ही नहीं सकते। अब किसी के घर पे जाएंगे, वो चाय और मिठाई लाएंगे, आप खा नहीं दे बेटा, नहीं आप कुछ कर दोगे। तो ये वो एक्चुअली बस डाइट चल रही है। अब जो अच्छा भी होगा, प्यार टूट जाएगा ऐसे तो, है ना? तो मिठाइयाँ क्या करें? मैं कह रहा हूँ अच्छा प्यार टूट जाए उनका, क्योंकि उनके मन में उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। जिसके मन में पॉजिटिविटी होगी वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। वो टूट जाएगा तो फिर मेरे पास आने की जरूरत है, ना ही किसी के पास जाने की जरूरत है। वो आप ऑटोमेटिकली बच गए उस पर्सन से। कुंडली से पता चल जाता है कि इस पे ब्लैक मैजिक हो रखा है? कुंडली से बहुत रेयर पता चलता है। बहुत रेयर पता चलता है। बहुत रेयर पता चलता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो कुंडली में कई बार क्लिक कर जाता है। लेकिन ऐसे हम देखें कि अचानक हमें पता लग गया कि इस फलाने बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, बहुत रेयर। आप लकी हो तो आपको पता लग जाता है कि आपके ऊपर हुआ। वैसे सिम्टम्स बहुत होते हैं इसके। सिम्टम्स क्या होता है मुझे? बंदे के ऊपर कह लो कि उनका एक तो दिमाग नहीं चलता। अच्छा। माइंड जो है बहुत स्लो चलना शुरू भटक जाता है, क्लाउडेड रहता है। हाँ, माइंड क्लाउडेड रहना कह देते हैं कि उनको पता है कि ये करना है, पर वो एक रैट रेस में स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कुछ नया सोच नहीं पाते, नया सोच नहीं पाते, और उनके काम बनने रुकावटें बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। जो कह लो पैसे कमा रहे हैं, पैसे बहुत अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन पैसों में ठहराव नहीं आ रहा। 100 रुपीज कमाए, 100 ही लग गए। मतलब सब कुछ। मैंने तो ऐसे परिवार भी देखे हैं कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे बहुत अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग है ही नहीं। मुट्ठी बस बंद है उनकी, कि कहीं ना कहीं से उनका सर्कल चल रहा है। वाह। और इसमें और भी बहुत, जैसे आज जैसे बच्चा किसी बच्चे के ऊपर करवा दिया, वो स्टडी में काफी अच्छा है, घर पे स्टडी कर रहा है। ब्लैक मैजिक का क्या है कि आपको शो नहीं करवाएगा वो। जैसे घर में बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है, जब उसका एग्जाम का टाइम आएगा वो एकदम माइंड वॉश, बीमार पड़ सकता है। हाँ, बीमार पड़ जाता है, उसका माइंड वॉश हो जाता है कि उसको पता नहीं लगता, वो लिखता तो है गलत लिख जाता है, स्लो लिखना शुरू कर देता है कि उसका टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड कंप्लीट ना हो। कैसी चीजें हैं ना, ये सब चीजें हैं। जैसे कह लो कि बॉडी ऐसे भारी लगती है, काम करने का मन नहीं करता, स्वभाव भी चेंज हो जाता है, स्वभाव चेंज होता है, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा, गुस्सा, किसी भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अजीब। जैसे दिवाली पे हम मिठाइयों की बात कर रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा होता है खाने से, है ना? जी। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में भी इतनी मिठाइयाँ चढ़ी होती है कि मंदिर से भी हमें प्रसाद में मिठाई मिलती है। मोस्टली होती भी जैसे रील्स में ही देखा है, एक तो रील वाली एडुकेशन कि व्हाइट मिठाई नहीं खानी, पान नहीं खाना, पर ये सारी चीजें उस टाइम पे होती हैं, चढ़ी होती हैं, और वही हमें प्रसाद में मिलती है। वो खा लेनी चाहिए, बिल्कुल खा लेनी चाहिए, मंदिर वाला खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर में है ही इतना पॉजिटिव हो रहा, मंदिर में नेगेटिविटी जाएगी नहीं। अगर कोई नेगेटिव पर्सन ही मंदिर में चला गया, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। वाह, सही है। और जो लोग अगर हमें घर पर देकर गए हैं मिठाई, वो खानी चाहिए फिर? देखो, अगर लगता है उसके ऊपर थोड़ा, हर पर्सन को ना डाउट होता है कि ये बंदा मेरे लिए सही है। हाँ, पर्सन टू पर्सन, हर किसी को पता होता है कि उसकी फैमिली में कौन उसके लिए अच्छा है और कौन उसके लिए खराब है। तो उससे थोड़ा सा अवॉइड कर लो। इंटेंशंस होती है ना, पता चल जाता है कि यार पता लग जाती है, वो दूर वाली जो आई है नहीं हो। इवन आपने जैसे बोला ना मंदिर का प्रसाद, एक मैंने केस सुना था ऐसे ही, किसी ने मंदिर के प्रसाद में, जैसे किसी ने आजकल पर्सनल वो कीर्तन करवा लेते हैं मंदिर में, तो वैसे ही मंदिर में किसी ने कुछ डाल दिया था उसके अंदर, प्रसाद के अंदर उन्होंने डाल दिया था कि सारे जो है उनको नुकसान हो जाए। किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, ये तो होगी दिवाली से पहले की बातें कि हमने मिठाई का ध्यान रखना है, मंदिर की मिठाई हम खा सकते हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, कपड़े डोनेट करने का ये प्रिकॉशन है। इसके अलावा हम दिवाली हो गई, अब कोई उस चौराहे पे बहुत चीजें हुई होती हैं, चौराहे पे ना कभी कोई झाड़ू फेंक के गया होता है, कभी कुछ पता नहीं क्या क्या, नारियल तक पड़े होते हैं, नारियल पड़े होते हैं, बहुत कुछ उस पे रखा होता है। आप देखोगे ध्यान से, बहुत चीजें मिलती हैं। मेरे घर के पास तो चौराहे ही बहुत इतने चौराहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो उस टाइम पे वो जो अगर चौराहे पे कोई निकल गया या कुछ, अब जाना है सुबह काम तो है अगली दिवाली के बाद ना, किसी को सब्जियां लेने जाना है, किसी को दूध लेने जाना है, या कोई भी काम है, स्कूल जाना है, बच्चे तो निकलेंगे, पूरा का पूरा ऑटो बस निकलती है ऊपर से, तो क्या कर सकते हैं इस चीज में? निकलना ही रास्ता ही वो है। पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, मतलब जैसे हम जा रहे हैं, उसके पैरों पे लगी चीज, पैरों पे, हाँ, पैर पे लगी चीज, उसने हाथ से साइड कर दी। कई बार होता है ना, कई लोग विश्वास नहीं करते, उनका होता है कि मेरे पे कुछ नहीं होना,
उनको ईगो होता है, वो कर लेते हैं, साइड उठा के उसको साइड में फेंक देते हैं। जैसे जहाँ कोई ज्यादा समाज सेवी होता है, कहता है जी नहीं मैं सफाई कर देता हूँ, ये गंदा हुआ पड़ा, उस पर्सन के ऊपर हो जाएगा। जैसे कहना आप ऑटो जा रहा है, जब बस जा रही है, क्योंकि वो किसी का भी वहाँ पे टच नहीं हुआ, उस वाहन का, हाँ वाहन का वो हुआ है, वाहन का जरूर उस चीज से कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन वो जो अंदर बैठे हैं उनके ऊपर वो चीजें नहीं आएंगी। जी, जो आपने वही चीज बोली ना कि बनते हैं कुछ ऐसे, मेरे को वो रील याद आ गई बेसन वाली। हाँ, वो बर्फी खा रहा था, बाद में हॉस्पिटल में था। हाँ। तो होती हैं चीजें, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक करके छोड़ के गया है, तो हैपन हो जाती है। बिल्कुल होती है। मैं कह रहा हूँ जो लोग कहते नहीं ना, बिलीव नहीं, मतलब बिलीव नहीं करते इस चीज में कि ये चीजें नहीं होती, उन घरों से पूछो जिस घरों के चिराग चले गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब कि किस टाइम पे क्या करना है। वो डॉक्टरी चक्कर लगाते हैं, कई बार होता है कि डॉक्टरी इलाज हो ही नहीं पाता, सही है, नुकसान ही पता नहीं लगता कहाँ से हो गया, कि कई बार बीमारी नहीं पता लगी, पता नहीं कैसे वो हो गया।